हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अध्याय था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। हम इससे पहले जो अध्याय हम देख रहे थे वो था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने पिछले चार प्रकार के जो प्रश्न देख लिए थे। आज हमारा 5वें प्रकार का प्रश्न है और यही लास्ट है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आज से पहले जो जो चीज़ें हमने इससे पहले पढ़ी हुई थी उसको एक बार हम रिवीजन कर एक बार पीछे देख लेते हैं। ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है और उसके बाद हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि जो इससे पहले जो चीज़ें हम पढ़े हैं वो भी तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने आज से पहले इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने शुरू के अपने 2-3 वीडियो में आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड जो नियम कानून है, जो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं और हर अक्षर का संगत संख्या क्रमांक संख्या क्या है, कौन से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से वावेल्स हैं, ठीक है, कौन से व्यंजन है। ठीक, ये सब चीज़ें हमने जो भी चीज़ें थी हमने अपने 2-3 वीडियो में, शुरू के 2-3 वीडियो हमने यही केवल इसके नियम और बेसिक चीज़ों के बारे में ही हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था जो हमारा चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसके अंतर्गत हमने बताया था कि इसके अंतर्गत टोटल 5 तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें हमने आप लोगों को इससे पहले 4 तरह के प्रश्न बता चुके हैं, जिसमें पहला था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पर आधारित प्रश्न, जिसमें पहला था वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जिसमें पहला था आपका वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न। इसमें हमने पहले प्रकार का प्रश्न में देखा था वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, फिर हमने उसके बाद जो हमने दूसरे प्रकार का प्रश्न देखा था वह था अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये अक्षर युग्म के बाद हमारा तीसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न। शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न, ये हमने तीसरे प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत हमने इसको देखा था। ठीक है, फिर जो हमारा चौथे प्रकार का प्रश्न था वो अर्थात आज से पिछले वाली वीडियो में जो हमने चौथे प्रकार का प्रश्न देखा था वो हमारा था अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज जो हमारा 5वें प्रकार का प्रश्न है ये हमारा लास्ट है। तो आज के बाद हमारा जो चैप्टर है यह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि आज से पहले आज हम शुरू कर रहे हैं अपने 5वें प्रकार के प्रश्न को इस अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत। इससे पहले हमने बताया कि हमने 4 प्रकार के प्रश्न हमने देख लिए हैं और उससे पहले हमने अपने इस जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है उससे रिलेटेड जो नियम कानून थे, जो नियम थे, जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने देखे थे। ठीक, तो अब हम अपने 5वें प्रकार के प्रश्न को आज देखते हैं कि 5वें प्रकार के प्रश्न में क्या कहता है। ठीक है, तो हमारा जो 5वें प्रकार का प्रश्न है, हमारा चैप्टर तो आप लोग अध्याय जान ही रहे हैं कि हमारा अध्याय है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, तो हम इसमें जो हमारा 5वें प्रकार का प्रश्न है, प्रकार 5 हमारा जो टाइप 5 है या प्रकार 5 है उसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है, नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है, नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत हम जानते हैं कि क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो नियम निर्देशों पर आधारित है इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में, ठीक है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित कुछ नियम दिए गए होते हैं। समझिए, पहला हमारा क्या है, आराम से एक एक करके चीजों को सुनिए और समझिए। हमने बताया कि जो हमारा 5वें प्रकार का नियम है, जो 5वें प्रकार के जो जिस पर आधारित प्रश्न होते हैं वो हमारा है नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न। अब नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न जो कुछ नियम है वो हम आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित कुछ नियम दिए गए होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित कुछ नियम दिए गए होते हैं और यह नियम 2 आसन अक्षरों के बीच
ठीक है, दो आसन अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या का घटता या बढ़ता क्रम हो सकता है। यह नियम दो आसन, अर्थात आसन मतलब जो पास के होते हैं, आसन का मतलब होता है जो पास के होते हैं, जो समीप के होते हैं, ठीक है। तो जो समीप के अक्षर होते हैं उनके बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या का घटता या बढ़ता क्रम हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा कह रहा है, जो तीसरा इसमें अगली बात है कि यह नियम दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के अक्षर समूह पालन कर रहे हैं। सुनिएगा, जो तीसरा हमने बताया कि इस नियम का पालन दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के अक्षर समूह कर रहे हैं, यही हमें उत्तर ज्ञात करना होता है। जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं, अगर हमारे बोलने पे आपको नहीं समझ में आया है तो यही चीजें हम एक बार लिख ले रहे हैं। हमने यही चीजें पहले आपको बोल के बताया था, फिर उसके बाद हमने इसी चीज को लिखा है कि इसमें हमें तीन चीजें देखनी है, ठीक है। पहला, इसके अंतर्गत पूछने वाले प्रश्न में अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित कुछ नियम दिए गए होते हैं। पहला ये है कि अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित कुछ नियम होंगे। फिर दूसरा क्या होगा, यह नियम आसन अक्षरों मतलब अर्थात दो अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या का घटता या बढ़ता क्रम हो सकता है, यह हमारी दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी बात क्या इसमें है कि इस नियम का पालन दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के अक्षर समूह कर रहे हैं, यही हमें ज्ञात करना होता है। अर्थात तीसरा जो बात कर रहा है कि नीचे चार विकल्प दिए गए होंगे और जो नियम प्रश्न में दिए गए हैं उस नियम का पालन दिए गए विकल्पों के किस अक्षर समूह कर रहे हैं, यही हमें ज्ञात करना होता है। ये हो गई हमारी बात, हमने ये चीजें समझा दी हैं कि इसके अंदर किस तरह से प्रश्न आते हैं नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये चीजें हमें और क्लियर स्पष्ट होंगी जब हम इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे या इससे रिलेटेड उदाहरण हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाने के बाद हम एक एक करके दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हमें अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा कि इस तरह के प्रश्न में या इसके अंतर्गत पूछने वाले प्रश्न में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो हमारा जो प्रश्न है हमने बताया, अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पर देखने के बाद हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा जो प्रश्न इसमें है, पहला प्रश्न है नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। प्रश्न ध्यान से सुनिए, देखिएगा, प्रश्न ध्यान से सुनिए और पढ़िएगा। कभी भी प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी लगाइएगा तो प्रश्न जल्दीबाजी मत। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। अर्थात जो चारों विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में किस विकल्प में दो अक्षरों के बीच में एक एक अक्षर छूटा हुआ है, यही हमें याद करना है। जब तक आप प्रश्न को नहीं अच्छे से समझेंगे तो हम सही तरह से आंसर या उत्तर नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला होता है कि हम अच्छी तरह से प्रश्न को समझें, प्रश्न को अच्छे प्रकार से पढ़ें और अच्छे प्रकार से समझें, ठीक है। तो हमने प्रश्न को समझ लिया है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि किस विकल्प में दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अब हिम्मत सोचिए, बहुत अभी हम जब इसको हल करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। और हल करते हैं फिर हम देखते हैं कितना आसान है, ठीक है। हल हमारा जो पहला है, हम एक एक विकल्प करके देखेंगे, ठीक है। हम एक एक विकल्प देखते हैं। तो हमारा जो पहला विकल्प है EGIK M, ठीक। हमारा पहला विकल्प में हम एक एक विकल्प करके देखेंगे इसमें कि किस विकल्प में, ठीक है, किस अक्षर समूह में दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या हुआ, पहला विकल्प के सब अक्षर समूह को लिख लिया, ठीक है। पहले विकल्प में जो अक्षर समूह थे EGIK M, ठीक है, ये थे। अब इसमें हम दूसरा काम क्या करेंगे कि इसकी संगत संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें प्रश्न को हल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमारा जो ई है इसकी संगत संख्या कितनी है, ए की 5, जी की कितनी है, जी की 7, आई की कितनी है 9, के की कितनी है 11 और यम की कितनी है 13, ठीक है। आशा है अब आप लोग इतनी कई दिन से इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो आशा है कि आप लोग को इस
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों की संगत संख्या काफी, जो संगत संख्या है जो संगत संख्या है उसको काफी आप लोग को याद हो गया होगा कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग बात समझ रहे होंगे कि ये आप लोग अब जल्दी से हल ज्ञात कर पा रहे होंगे कि आई किस स्थान पे आता होगा, एम किस स्थान पे आता होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हमने दूसरी बात ये देखी, हमने पहला क्या किया कि जो विकल्प के दिए थे हम विकल्प बाई एक विकल्प करके देखेंगे। क्या देखना है हमें कि दो अक्षरों के बीच में किस विकल्प में दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। तो हमने पहले विकल्प ए से शुरू करना है और एक के अक्षर समूह को हमने पहले लिख लिया, पहला काम। फिर दूसरा काम हमारा है कि अक्षर समूहों के में प्रत्येक अक्षर का हमने संगत संख्याएं लिख लिया। ठीक, जैसे ई का 5, जी का 7, आई का 9, के का 11, एम का 13। ठीक है, अब हम देखे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर छूटे हुए हैं। ठीक, तो अब यहां से ई 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, +2, अर्थात ई यहाँ पे एक छूटा हुआ है अर्थात +2। फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे इसके बीच में +2 का, फिर +2 गया है। ठीक, फिर यहाँ पे +2 करने पर 13 आया है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि एक का गैप है। तो इसके मतलब क्या है कि एक अंक छूटा हुआ है, यहाँ पे एक अंक क्या है, गैप है, एक एक अक्षर यहाँ पे गैप है, तभी तो है 5 1 6, एक अंक गैप नहीं यहाँ पे, मतलब अर्थात एक अक्षर गैप है। 5 के बाद एक 6 तभी तो 7 आएगा। जब लगातार आता है, जैसे 5 के बाद +5 के बाद 6 आता है तो उसका मतलब +1 जोड़ा गया है। जब +2 जोड़ा गया है इसका मतलब कि एक हमारा अंक छूटा हुआ है, अर्थात एक अक्षर हमारा छूटा हुआ है। तो जबकि सब में हम देख रहे हैं कि एक एक अक्षर हमारा बीच में छूटा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर सही होगा। क्या, ए वाला, क्योंकि हमें पहला मिल गया तो हमें 3 लास्ट में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया है कि दो अक्षरों के बीच में हमारा एक एक अक्षर छूटा हुआ है। इसमें ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, जी के बाद एच आता है, छूटा हुआ है, आई है, फिर आई के बाद जे आता है, एक अंक हमारा छूटा है, तो जे के बाद फिर के आ जाता है, के बाद एल आता है, वो हमारा छूटा हुआ है, उसके बाद एम आ गया। ठीक है, यही हमें पूछ रहा था कि दो की निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में, किस अक्षर समूह में दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है। लेकिन हम और 3 विकल्पों को देखते हैं कि उसमें क्या है, क्या कि उसमें छूटे हुए हैं कि नहीं छूटे हुए हैं, उसको भी एक बार हम क्या करते हैं, इस बार देख लेते हैं उन विकल्पों को भी। अब हमारा दूसरा जो विकल्प है यम, इसी तरह हम देखेंगे MOQTU। ठीक, पहला काम मिल जाती है। फिर इसकी हम संगत संख्या की देख लेते हैं। यम की संगत संख्या 13, ओ की कितनी है 15, क्यू की 17, टी की 20 और यू की आपकी आती है 21। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें दोनों में कितने कितने का अंतर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 13 के बाद +2 हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं मतलब एक का तो अंतर है, 13 + 2 = 15, इसका मतलब एक का अंतर यहाँ पे है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि यदि 13 में 2 जोड़ने पर 15 आ रहा है, इसका मतलब कि 2 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब कि एक छूटा हुआ है इसमें, इसका मतलब एक बीच में गैप है, एक अक्षर या एक अंक बीच में गैप है। ठीक है, अब 15 के बाद +2, इसका मतलब ये भी, अभी तक तो ये भी सही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्यू के बाद 17 के बाद +3 हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में हमारा एक एक अंक छूटा होना चाहिए। तो यहाँ +3 होगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और यहाँ देख लेना है +1 ही है, ये लगातार इसके बीच में टी और यू में अर्थात +1 जोड़ा गया है, इसका मतलब इसके बीच में कोई अंक नहीं आ रहा है। ठीक है, या कोई अक्षर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं सही है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था कि दो अक्षरों के बीच में एक एक अक्षर छूटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक अक्षर छूटा हुआ है, +2 है अर्थात एक छूटा हुआ है, +2 अर्थात एक यहाँ छूटा है, +3 अर्थात यहाँ पे 2 छूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे +1 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ मतलब कोई अक्षर छूटा हुआ नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार हम तीसरा चेक कर लेते हैं। जो तीसरा हमारा है यम पी अक्षर समूह है, यम पी क्यू टी यू। ठीक है, ये हमारा अक्षर समूह, पहला काम हमने लिख लिया। अब दूसरा काम हमारा क्या है कि हम इसकी संगत संख्याएं लिख लें। यम की संगत संख्या 13 है,
समझ पा रहे हैं ना आप लोग? जो हम समझा रहे हैं आप लोग अच्छे समझ पा रहे हैं ना? अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे होंगे तो हमने आप लोगों को बताया है कि आप लोग कमेंट करिएगा, जब हम अपना अगला लेक्चर लेके आएंगे तो उस चीज को अपना दोबारा आप लोग को समझाएंगे और इससे भी अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि हमें तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस चीज को आराम से समझ ले रहेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। आप लोग इतने स्टेप बाय स्टेप इतने आसान तरीके से बता रहे हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग नीचे कमेंट में करके बताइएगा, तो उसको अगले लेक्चर में वीडियो में इसी प्रश्न को दोबारा से फिर से और आसान भाषा में और अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 13वें स्थान पे। पी हमारा आया है, ये हमारा आएगा 16वें स्थान पे। ठीक है, संगत संख्या, पहले हमने अक्षर समूह को लिख लिया, पहला काम था। अब उसकी हम संगत संख्या, अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर की क्या संगत संख्या हम लिख रहे हैं। क्यू हमारा आता है 17वें स्थान पे, टी हमारा आता है 20वें स्थान पे और यू हमारा आता है 30वें स्थान पे। हमें ज्ञात तय करना है कि दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा होना चाहिए और किस अक्षर समूह में यह है पाया जा रहा है। तो हमने अभी तक एक में दो देखे, तो एक में मिला था, एक में नहीं मिला है, तो तीसरे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तीसरे में हम देख रहे हैं 13 + 3, मतलब 3 जोड़ा गया, अर्थात इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। 3 जोड़ा गया है ना, इसका मतलब 2 बीच में गैप है। 13 के बाद 14 आता है, फिर 15 आता है, फिर एक 16 था ही, तो इसका मतलब 3 में 1 कम हो जाएगा, अर्थात 2 क्या है गैप है। इसके बाद क्या आएगा 17, तो +1 जोड़ा गया, अर्थात इसमें किसी अक्षर का गैप नहीं है या कोई इसमें गैप नहीं है। ठीक, अब 17 के बाद +3, अर्थात इसका मतलब ये है कि इसमें 3 अंक जोड़ा गया, इसका मतलब दो अक्षर का इसमें गैप है। क्यू और टी के बीच में 2 अक्षर का गैप है। देखिए क्यू, फिर एक बार आता है आर, फिर उसके बाद यस आता है, फिर आर यस इसमें गैप है, उसके बाद टी आई गया, तो इसका मतलब यहाँ 2 का गैप है। ठीक है, और जबकि हमें एक ही गैप खोजना था, इसमें किसी में नहीं मिला है और प्लस यहाँ 1 हो गया, तो हमारा इसमें तो किसी ऐसा कोई 2 अक्षर नहीं मिले जिसमें एक अक्षर क्या हो गैप हो, एक अक्षर छूटा हुआ। इसमें 2 छूटा है तो इसमें कोई नहीं छूटा है, इसमें 2 छूटा है तो इसमें कोई नहीं छूटा है। ठीक है, 2 आसन अक्षरों अर्थात 2 नजदीक के अक्षरों के बीच में हमारा कम से कम एक अक्षर छोटा होना चाहिए, ऐसा हमें अक्षर समूह ज्ञात करना था। ये तो हमारा बिल्कुल नहीं है। हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन में हमारा जो अक्षर समूह है वो है एम एन ओ पी क्यू, पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम, इसकी संगत संख्या हम लिख लेते हैं। एम की संगत संख्या 13, एन की 14, ओ की 15, पी की 16 और क्यू की है 17। इसमें तो हम देख रहे हैं एम एन ओ पी क्यू, छूटा कहाँ है? ये तो हमको वैसे ही पता चल जा रहा है कि तो हमारे साथ क्या क्रम वाइज के अक्षर हैं, तो इसको हम देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम फिर भी इसको नियमतः हल करें तो हम यहाँ देख सकते हैं +1 जोड़ा गया है, फिर यहाँ से हम देख सकते हैं +1 जोड़ा गया है, फिर यहाँ से हम देख सकते हैं +1 जोड़ा गया है, फिर यहाँ से हम देख सकते हैं +1 जोड़ा गया, अर्थात कोई भी इस 2 अक्षरों के बीच में कोई भी अक्षर हमारा छोटा नहीं है, अर्थात सभी अक्षर क्या क्रम वाइज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है, वो केवल हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा पूरा कर रहा है, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, अर्थात हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, EGIKM, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप लोग आशा है आप लोग समझ गए होंगे बात को। तो यही है, हमने बताया था कि जब हम लोग आपको इस प्रश्न के बारे में बता रहे थे कि अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित, पहला हमने क्या बताया था, अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित कुछ नियम दिए गए होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित कुछ नियम दिए गए होते हैं, और यह नियम जो होता है 2 आसन अक्षरों, ठीक है, देखिए 2 आसन अक्षरों के बीच में है ना, 2 आसन अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या का घटता या बढ़ता क्रम हो सकता है, ये दूसरा चीज था। फिर तीसरा बता रहा था कि यह नियम दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फॉलो कर रहा है, तो वही तीसरा बात हमारी ये थी, और वही सेम चीज इसमें हम देख रहे हैं जो हमने नियम निर्देश पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत बताया था, वही सब सेम चीजें इस प्रश्न में फॉलो हो रही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। फिर हम एक प्रश्न और देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसमें, अब हमने एक प्रश्न को इसके अंतर्गत देख लिया, इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत अर्थात नियम निर्देश पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत हमने एक प्रश्न देख लिया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में
अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में है। दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में अंग्रेजी अक्षर, सॉरी यहाँ रहेगा अंग्रेजी अक्षर बीच में रहेगा, अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला के विपरीत क्रम में है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये चार जो विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में कौन सा अक्षर समूह वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा गया है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम विकल्प देखते हैं। विकल्प हम जब देखते हैं, विकल्प हमारा है ABCDE, अर्थात ये हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में है, अर्थात ये सीधे क्रम में है। ठीक है, फिर हम देखते हैं WXYXZP, ये विपरीत क्रम में है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी संगत संख्या लिख के स्पष्ट कर लेते हैं कि यदि हमको उल्टा क्रम ज्ञात नहीं है, अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम ज्ञात नहीं है और हमें इसकी संगत संख्या ज्ञात है, तो हम पहले संगत संख्या लिख लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा कि ये उल्टे क्रम में है नहीं। यदि हमें उल्टा क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम ज्ञात है, तो हम पता पा जाएंगे कि उल्टा क्रम में है नहीं है। हो सकता है बीच में कहीं छूटा भी हो, क्योंकि उल्टे क्रम में हो, छूटा ना हो बीच में, तो हम इसकी संगत संख्या लिख लेते हैं एक बार। Z आता है हमारा 26 पे, Y हमारा आता है 25 पे, X हमारा आता है 24 पे, W हमारा आता है 23 पे, ठीक है, और V हमारा आता है 22 पे, अर्थात 26, 25, 24, 23, 22, अर्थात ये उल्टे क्रम में ही लिखे गए हैं, अर्थात ये उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ये वाला जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये प्रश्न के हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला के विपरीत क्रम में होना चाहिए, तो ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में है। ठीक है, ये हमारा सही हो गया, लेकिन हम दो और ऑप्शन है तो उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। के है यल यम यन ओ, के यल यम यन ओ, तो हमें देखने हमको हल ही नहीं करना है, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम देख ऐसे आराम से पता लग रहा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। इसमें हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का कभी कभी उल्टा क्रम हमें अक्सर ज्ञात नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको और स्पष्ट करने के लिए हमने इसकी संगत संख्या लिख ली है। और संगत संख्या जब लिख लेते हैं तो उसको हमें उसका अंक प्राप्त हो जाता है। जब अंक की जानकारी हो जाती है तो अंक के माध्यम से हमें प्रश्न को हल करने में और आसानी हो जाती है। इसीलिए हम देखें यहाँ पे हमारा उल्टा क्रम शुरू होगा 26, 25, 24, 23। इसका मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला एकदम सही क्रम में है, कोई अंक बीच में छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी संगत संख्या देख ली है, और ये हमारा तो हमें सीधे सीधे स्पष्ट लग रहा है कि ये तो हमारा सीधा क्रम में है। और इसी प्रकार हमारा जो चौथा है उसमें है अच्छा समूह P Q R S T, अर्थात ये भी हमारा एकदम सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधे क्रम में लिखा हुआ अच्छा समूह है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, सी नहीं है, डी है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम में लिखा गया, अर्थात ये हमारा बी का सही आंसर है। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना पड़ा या बहुत ज्यादा कुछ हल नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें ऑप्शन देखने पे ही अपने आप ही पता चल गया कि ये तीनों तो एकदम नहीं है। और रही ये बी वाली ऑप्शन, तो बी वाले ऑप्शन में हमको ZYXWV हमें पता था, बस ये कहीं जिसको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, हमने फिर बताया कि जिसको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम याद होगा उसको तो पहली नजर में ही समझ में आ जाएगा कि हमारा सही है। क्योंकि कभी कभी जिसको याद नहीं होता है, तो कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम तो है, हो सकता है बीच में कहीं छूटा हुआ हो, उल्टे क्रम में चल रहा, क्योंकि हमें ये भी क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि बीच में कहीं कोई शब्द छूटा तो नहीं है। इसलिए इस चीज को और क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमने इसकी संगत संख्याएं लिख लिया। ठीक है, जब संगत संख्या हमने इसकी लिखी तो हमें चीजें और स्पष्ट हो गए कि बीच में कोई अंक छूटा हुआ, कोई अच्छा छूटा हुआ नहीं है और ये अपने विपरीत क्रम में है। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन बी सही है, और हमने इस प्रश्न को बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से इसको हल कर लिया है। ठीक है, अब हम एक प्रश्न और लिखते हैं। ये तो हमारा बहुत सरल प्रश्न था, एक प्रश्न और लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें किस तरह से प्रश्न और पूछे जा रहे हैं। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है, पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऊपर दिए गए नियम का पालन कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसा विकल्प याद कीजिए
जो पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला हो, साथ ही निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए जो अक्षर हैं वो एक एक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर पहली बार एक अंक छूटा हुआ है तो फिर जब अगला 2 अंक आता है उसके बाद जो आसन अक्षर आएंगे उसके बीच 2 अक्षर छूटा हुआ, उसके बाद जो तीसरा आसन अक्षर आएगा उसके बीच 3 अक्षर छूटा हुआ, फिर 4 अक्षर छूटा हुआ, इसी तरह क्रम ऐसे ऐसे क्रम इसका बढ़ता हुआ रहेगा। यही हमें पूछ रहा है कि इस चारों विकल्प में कौन सा विकल्प इस नियम का पालन कर रहा है जो प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हमें कैसे ज्ञात होगा या तो हम जब प्रश्न हल करेंगे तभी हमें ज्ञात होगा कि कौन सा विकल्प या अक्षर समूह प्रश्न में दिए गए नियम का पालन कर रहा है। तो हम एक एक विकल्प करके देखते हैं। ठीक है, जब विकल्प हम एक एक विकल्प को देखेंगे तभी हमें क्लियर होगा, स्पष्ट होगा कि कौन सा विकल्प नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। तो हमारा जो पहला विकल्प है, जो पहला अक्षर समूह है वो है O N L K J। ठीक है, इसमें क्या है, पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला पहला हो और निकटवर्ती अक्षरों के बीच में जो अक्षर छूट रहे हैं उसमें एक एक की वृद्धि होता जा रहा हो। ठीक है, तो 2 चीज होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं हमारा उल्टा A J K L M N O, मतलब ये हमारा उल्टे से पीछे क्रम से शुरू हुई श्रृंखला है। ठीक है, पीछे से प्रारंभ हुई श्रृंखला ये हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हम दूसरा क्या देखते हैं कि इसकी संगत संख्या कितनी है। O की हमारी है 15, N की हमारी है 14, L की हमारी जो संगत संख्या है ये हमारा है 12 और K की हमारी संगत संख्या है 11 और J की हमारी है 10। ठीक है, तो अब हम दूसरा काम पहला में समझिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं। यदि इसलिए बार बार समझाते हैं क्योंकि कहीं एक बार समझाने में कहीं नहीं समझ में आया हो तो इसलिए दोबारा बताते हैं कि आप लोग जो नहीं समझ पाए हो पहली बार में दोबारा आप लोग समझ लीजिए। और जब हम हल कर रहे हैं तो हमें हल करने में पहला चीज क्या देखना है कि हम एक एक ऑप्शन देखेंगे। हम पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, ए वाला। हमने जो अच्छा समूह था O N K J हमने इसको लिख लिया। फिर दूसरा काम क्या है, हम इसकी संगत संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, संगत संख्या लिख लेते हैं और संगत संख्या लिखने के बाद हम तीसरा इसमें क्या देखते हैं, इसके अंतर को देखते हैं कि बीच में कितने अंक छूटे हुए हैं 2 अक्षरों के बीच में। तो 14 - 1, ठीक, 14 में से 1 जाएगा तभी 15, 15 में से 1 जाएगा तभी 14 आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो अक्षर छूटा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो विकल्प सही है नहीं। और इसका ये 2 है, फिर यहाँ -1 है और फिर 11 में से जब 10 जाएगा तो 1 आएगा। 11 में -1 करेंगे तो तभी तो 10 आएगा। तो इसका मतलब -1, इसके बीच में कोई नहीं छूटा, इसके बीच में 1 छूटा हुआ है, इसके बीच में कोई अंक नहीं छूटा हुआ, इसके बीच में कोई अंक छूटा, कोई अक्षर छूटा हुआ नहीं है। ये हमने इसमें क्या चीज देखनी थी, 2 चीजें कि पीछे से श्रृंखला जो है पीछे से प्रारंभ की गई है अर्थात दाएं से बाएं की तरफ, पहली चीज। और दूसरा कि अक्षरों के बीच में जो छूटे हुए अक्षर है एक एक क्रम में बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारा तो नहीं है। फिर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी वाला, तो उसमें मिलता है नहीं जो नियम प्रश्न में दिए गए हैं। तो हमारा जो दूसरा अच्छा समूह है वो है O M R I G। पहली चीज, अब हम इसकी संगत संख्या लिख लेते हैं और देखते हैं कि पीछे से प्रारंभ हुई श्रृंखला है कि नहीं। तो O हमारा है 15, ठीक, M हमारा है 13, R हमारा है 18 और I हमारा है 9 और J हमारी जो संगत संख्या है इसकी संगत संख्या 7। ठीक है, तो 15 के बाद 13 तो आएगा उल्टे क्रम में, 13 के बाद 18 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो 18 हमारा है यह उल्टे क्रम में नहीं है, तो यहीं से मामला गड़बड़ है कि ये तो सही नहीं है। 9 फिर 7 ये दोनों उल्टे क्रम में है लेकिन 18 बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये अपने पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला तो नहीं है। ठीक है, तो हम अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा हमारा है O M J F A, O M J F A। ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। अब तीसरा ऑप्शन में हमने क्या है, तीसरे अच्छा समूह को लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा काम हम क्या करेंगे, इसकी संख्या लिख लेते हैं। O हमारा आएगा 15 पे, यह हमारा आएगा 13 पे, J हमारा आएगा 10 पे
और एफ हमारा आएगा 6 पे और ए हमारा आएगा 1 पे। ठीक है, इसकी हमने दूसरा काम क्या किया, इसके हमने संगत संख्या अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर का हमने क्या लिया, संगत संख्याएं क्या लिख लिया। अब हम देखते हैं, पहला देखते हैं कि अपने विपरीत क्रम में एक नहीं, मतलब पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं 13 बार 15 बार 13 आ रहा है, 10 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब ये पीछे से प्रारंभ की गई तो श्रृंखला है ही। इसमें हम इनकार नहीं कर सकते ये कि पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला है, एक चीज तो मिल गई। अब इसके अंतर को हम देखते हैं कि एक एक करके बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसके बीच छूटे हुए अक्षर संख्या। तो हम देखते हैं कि 15 में से -2 गया तो 13 आएगा, -2। ठीक है, फिर इसके बाद 13 में से -3 घटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 में से कितना घटाएंगे, 6 आएगा, -4। फिर 6 में से कितना घटाएंगे, क्या आएगा, -5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दो अक्षरों की, दो आसन्न अक्षरों या दो समीप के अक्षरों में क्या हमारा है कि एक एक अक्षर क्या है, गैपिंग बढ़ता जा रहा है। पहले हमारा 2 अक्षर छूटा हुआ था, ठीक, फिर हमने देखा 3 अक्षर छूटा हुआ है, फिर हम देख रहे हैं 4 अक्षर छूटा हुआ है, फिर हम देख रहे हैं 5 अक्षर छूटा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न में देख लीजिए, कह रहा है पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला हो, ठीक, पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में और निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, अर्थात ये हमारा जो उस अच्छा समूह है, तीसरा अच्छा समूह है, अर्थात विकल्प सी, ये हमारा प्रश्न में दिए गए नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। ठीक है, तो अर्थात हमें लग रहा है कि ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। लेकिन हम डी भी देख लेते हैं कि डी पालन कर रहा है कि नहीं। हम डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी तो हमारा सही है, क्योंकि हमारा प्रश्न में दिए गए जो नियम है उसका पूरी तरह से तीसरा अच्छा समूह हमारा पूरा तरह से पालन कर रहा है उसका। लेकिन हम डी भी चेक कर लेते हैं। डी में जो हमारा अच्छा समूह क्या है, ओ आई जी डी सी, पहला काम हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अगला काम इसके संगत संख्याएं लिख लेते हैं। ओ की संगत संख्या कितनी है, 15, आई की 9, जी की है आपकी 7 और डी की आपकी है 4 और सी की है आपकी 3। ये अपने पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला है कि नहीं देख लेते हैं। 15, 9, 7, 4, 3, मतलब पीछे से प्रारंभ की गई श्रृंखला तो है ये। ठीक, एक चीज हो गया। अब इसका अंतर हम देख लेते हैं कि अंतर में क्या है। 15 में से -6 गया तो 9 आएगा। अब -9 में से -2 करेंगे, 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पहले 5 अंक का अंतर है। ठीक है, पहले 6 अंक का अंतर है, फिर 2, फिर 3, फिर 1, अर्थात ये हमारा जो दूसरा रूप नियम कह रहा है कि निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा, नियम का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है। तो मतलब ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है। हमारा क्या सही है, केवल ये वाला सही है, अर्थात विकल्प से हमारा सही है। ठीक है, आशा है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसमें हमने चीज़ों को तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो लग तो नहीं रहा कि आप लोगों को कहीं ऐसी कोई दिक्कत आई होगी जहां आप लोग प्रश्न को नहीं समझ पाए होंगे। तो जो हमारा 5वें प्रकार का प्रश्न था, नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इसके अंतर्गत हमने 3 तरह के प्रश्न को देखा है, जिसमें दूसरा प्रश्न हमारा था बहुत ही सरल था। तो कुल हमने 3 प्रश्न को देखे हैं। तो इस प्रकार अब हमारा यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। ठीक है, अब हम जो अपना अगला, अब हम अपनी अगले वीडियो में अब अगले एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो एक बार हम फिर जाते हैं, इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक बार हम फिर देख लेते हैं कि इस चीज में हमने इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण या इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा है, अर्थात क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने इसके अंतर्गत शुरू के 2-3 वीडियो में, शुरू के 2-3 लेक्चर में हमने इस अध्याय अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड जो नियम है
जो नियम थे, जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे कौन सा व्यंजन है, कौन सा वावेल है, ठीक है, कौन सा अक्षर किस अक्षर की संख्या क्या है, ये हमने जाना। दायां अंग्रेजी वर्णमाला का दायां क्रम बायां क्रम क्या है, इसी तरह और सारे कई नियम का हमने इसके बारे में जाना था। पहली चीज हो गई थी। फिर हमने इसके अंतर्गत बताया था कि इस अध्याय में कुल 5 तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है, जिसमें पहला था वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न। उसके अंतर्गत भी हमने वर्ण परीक्षण से रिलेटेड, वर्ण परीक्षण से संबंधित कुल 8 तरह के प्रश्न बनते हैं। जब हमने पहला प्रकार देख रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत, जब हम अपना पहला प्रकार देख रहे थे वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न, समझिएगा, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आप इसको अच्छी तरह से संपूर्ण तरीके से इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे कि क्या क्या इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत पहले प्रकार के प्रश्न को पढ़ रहे थे, अर्थात वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न को देख रहे थे, तो उससे भी रिलेटेड वर्ण परीक्षण के अंतर्गत भी हमने 8 तरह से प्रश्न बनते हुए देखा था, ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा अक्षर युग्म पर आधारित, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न को हमने देखा था। अक्षर युग्म में क्या था कि किसी प्रश्न में जब शब्द दिया गया होता है तो उसमें 2 शब्दों के बीच में, 2 अक्षरों के बीच में शब्द में उतने अक्षर होने चाहिए जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उतने अक्षरों के बीच में होते हैं, तो वही हमारा अक्षर युग्म होता। वही चीज हमने देखा था अपने दूसरे प्रकार के प्रश्न में कि अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। इसको आप यदि डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप पिछले वाले वीडियो में जो इसमें हमने यह बताया था, इस पे आधारित प्रश्न को आप देख सकते हैं। दूसरे के बाद हमने तीसरा देखा था कि शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न। तीसरा हमने प्रकार देखा था अक्षर शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न, ये हमने अपना तीसरा प्रकार देखा था। और इसके अंतर्गत भी शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण से रिलेटेड या जो संबंधित थे, इससे भी इसके अंतर्गत भी हमने 9 तरह से प्रश्न बनते हुए देखे थे, ठीक है। लेकिन हमने यह जाना कि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे कठिन हमें लगा प्रश्न वो था शब्द निर्माण वाला प्रश्न, क्योंकि शब्द निर्माण वाला प्रश्न उसके लिए ज्यादा आसान था, जिसका अंग्रेजी शब्दकोश या जिसका अंग्रेजी बढ़िया है या जिसका अंग्रेजी शब्दकोश बढ़िया से तैयार हो, अच्छे से उससे इसके बारे में जानकारी हो, वही स्टूडेंट, वही विद्यार्थी इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से भली बात से हल कर लेगा, ठीक है। वो बात की बात है। लेकिन हम यह जान रहे थे कि तीसरा जो हमारा प्रकार था वह था शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत भी, इससे रिलेटेड भी हमने 9 तरह से प्रश्न बनते हुए देखे थे। फिर जो हमारा चौथे प्रकार का प्रश्न था वह था अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न। और जो आज हमने लास्ट देखा, अंतिम जो हमारा था वह था नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न। और नियम निर्देशों पर आधारित प्रश्न में जो आज हमने बताया उसको भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, तो जो नियम निर्देशों के अंतर्गत प्रश्न जो हमने पढ़ा, हमने इसमें देखा, पहली चीज देखा कि अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित कुछ नियम दिए गए होते हैं, पहली चीज। इसके अंतर्गत हमने पहला चीज देखा, हमने क्या बताया था इसके अंतर्गत किस प्रकार प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न आते हैं उसकी विशेषता क्या है कि अक्षर, अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित कुछ नियम दिए गए होते हैं, पहली चीज। फिर यह नियम 2 आसन अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या का घटता या बढ़ता क्रम हो सकता है। जो नियम होता है यह 2 आसन अक्षरों अर्थात 2 समीप के अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या का घटता या बढ़ता क्रम हो सकता है। क्या हमने दूसरा चीज देखा था इस प्रकार के पूछने वाले प्रश्नों के अंतर्गत जो इसकी विशेषता है, जो बात है, ठीक है। फिर तीसरा हमने इसमें देखा था कि दिए गए विकल्पों में से जो नियम दिए गए हैं, ठीक है, कौन सा विकल्प दिए गए नियम का पालन कर रहा है, वही हमें ज्ञात करना होता है। तीसरा हमने क्या बताया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए नियम का पालन कर रहा है, यही हमें ज्ञात करना होता है। ये 3 चीजें हैं बस। इसके अंतर्गत पूछने वाले प्रश्नों की जो विशेषता होती है यही होती है जो हमने 3 आप लोगों को बताया है। फिर उसके बाद हमने इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रश्नों को हल किया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर आज खत्म होता है। अब हम अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में नया अध्याय या नया चैप्टर के साथ मिलते हैं। शायद हमारा अगला चैप्टर जो होगा वह होगा सदृश्यता अर्थात एनोलॉजी। तो आज के लिए हमारा इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और खासकर अपने पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान विशेष रूप से रखिएगा, क्योंकि जितना हमारे लिए
पढ़ाई जरूरी है, उससे उतना ही हमारे लिए जरूरी है हमारा स्वास्थ्य, शायद उससे ज़्यादा ही हो, उससे कम ना हो। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़िए और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का इससे भी ज़्यादा, इससे भी अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।